अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आज मैं बहुत दिनों बाद घर के कामों से फुर्सत मिली तो वीकेंड था एक, मैंने सोचा अपने हस्बैंड के साथ ज़रा मस्कत को डिस्कवर किया जाए। बिकॉज़ मैं जब से आई हूँ तो इतना मैं बाहर नहीं निकली थी, घर की सेटिंग में कुछ बिज़ी थी। और कुछ मैंने पास के सारे बाज़ार विज़िट किए थे, मतलब मार्केट्स और मॉल्स। तो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें लग रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा विज़िट किया जाए, और ख़ास तौर पे मस्कत की फ़ेमस पोर्ट मटरा पोर्ट। तो उसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना था कि वहाँ पे ओल्ड बाज़ार भी है, जिसको ओल्ड सूक यहाँ पे कहा जाता है। ये हम जा रहे थे मस्कत हिल्स के दरमियान, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। और ये एक किस्म की हाईवे, जैसे मोटरवे वैसे बिल्कुल हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे इसको बोलते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मैं जो न्यू आने वाले फैमिलीज़ हैं उनके लिए एक एडवाइस भी है मेरी। आप आते साथ बेसिक चीज़ें घर की जो हैं वो ले आओ, लेकिन उसके बाद अगर आप मार्केट विज़िट करोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ से कम प्राइसेस में मिल जाएंगी। वैसे तो यहाँ पे लुलू और नेस्टो की एडवर्टाइजमेंट बहुत चलती हैं, लेकिन ये है कि ये सिर्फ एडवर्टीज़मेंट ही है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको बेहतर पता होगा, हो सकता है कि उनको यही ठीक लगते हों, लेकिन मैंने जो कंपैरिजन किया है कि यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा है, अदरवाइज़ प्राइसेस में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता जी। यहाँ से एंट्रेंस होती है हमारी मटरा साइड की, कुरम क्रॉस करके। ये ओल्ड सिटी है लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। बाकी जो है एरिया जहाँ पे मैं रहती हूँ वो ज़रा मस्कत से बाहर निकल जाता है, तो वो न्यू डेवलपमेंट है। यहाँ की जो मॉस्क हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, और इस एरिया में बहुत ज़्यादा मस्जिदें हैं, और मतलब सही इनका मतलब आर्किटेक्ट देखने को दिल करता है कि, और मसाजिद ही माशाल्लाह से यहाँ पे हैं भी बहुत पास। ये चीज़ जगह से मैं गुजर रही हूँ, राइट और लेफ़्ट में दोनों जगह पे मस्जिद थी। सिर्फ बाहर से नहीं, इंटरनल इनका जो आर्किटेक्ट है वो भी बहुत खूबसूरत है। और ऑलमोस्ट जो है ना, इन्होंने हर मार्केट में, हर ब्लॉक में जो है वो मस्जिद बनाई हुई है। तो ये जी खूबसूरत सा व्यू था। ये सारा जो है ना, इस साइड पे जो है ग्रीनरी माशाल्लाह से बहुत है। लोग बोलते हैं मिडल ईस्ट में गर्मी बहुत होती है, लेकिन शायद इस दफ़ा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जैसे बाकी कंट्रीज़ में बहुत सर्दी बढ़ी है, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा विंटर का मौसम रहा है। तो अब थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा था, फिर आगे रमज़ान आ रहा था, तो मैंने सोचा कि जो मेरे पास की प्लेसेस हैं उनको तो मैं विज़िट करूं। बहुत से लोगों ने ये जगह देखी होंगी। ये सामने जो है शिप है, आई थिंक ये आर्मी की शिप है इनके, और सुल्तान का शिप भी यहाँ पर वो लास्ट में वीडियो में शायद स्किप हो गया, उसमें शो हो रहा था। और जो लोग जानते हैं इस जगह को वो ज़रा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि उन लोगों ने ये विज़िट की हुई प्लेस और कैसी लगी। यहाँ ये एरिया बहुत क्राउडी है। हम लोग गुज़रते जा रहे थे, लेकिन हमें पार्किंग की कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो फाइनली मैंने गाड़ी में से मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बनाए, अगर कहीं पे पार्किंग की जगह मिल गई तो हम लोग रोक के तो फिर पास से बना लेंगे। तकरीबन हम लोग असर पढ़ के निकले थे। उसके बाद मतलब ये रश ऐसे था कि जैसे लोग मॉर्निंग से यहाँ पर आए हों। ये इतनी खूबसूरत रोड है, ये तकरीबन कॉर्नर हो जाता है ये पूरे कॉन्टिनेंट का। इसके राइट साइड पे बहुत ही खूबसूरत ओल्ड बाज़ार है जिसको मटरा सूक कहा जाता है, और लेफ़्ट साइड पे ये जो है सी है जिसके ऊपर बना हुआ है। ये राइट साइड पे ये ओल्ड हाउसेज है। मुझे अब इस हाउस की डिटेल नहीं पता, लेकिन इसके ऊपर स्पेसिफिक कुछ लिखा होता है बैतुल ऊद। अब ये यहाँ की ओल्ड हाउस है, सुल्तान का हाउस है, या कोई मतलब ओल्ड वजारत थी यहाँ पे। ये इसकी डिटेल मुझे नहीं मिली, मैंने कोशिश की कि मुझे मिल जाए, लेकिन यहाँ पे कहीं पे लिखा कुछ नहीं हुआ था सिवाय इसके।
कोई इसके बारे में जानता है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में, बिकॉज़ मुझे ऐसी प्लेसेस बहुत पसंद है देखने के लिए और उनकी हिस्ट्री पढ़ने के लिए। कि हाँ, एक और जगह इंटरनली देखी थी मैंने, वो यहाँ पे थोड़ी सी मेरी वीडियो में शायद स्किप हुई है, तो उसके बारे में हिस्ट्री लिखी हुई थी उन्होंने कि ये वहाँ पे जो सबसे ओल्ड फर्स्ट टाइम जो कोई अरब कबीला आके आबाद हुआ था, वो इसी जगह पे आबाद हुआ था, समंदर के किनारे। और उन लोगों ने जो हाउसेस बनाए थे वो अंदर ओल्ड हाउसेस शो होते हैं जी। अब ये लेफ़्ट साइड पे माउंटेन है। अच्छा, ये बिल्कुल इस पोर्ट के साथ साथ ही माउंटेन्स है, राइट में भी और लेफ़्ट में भी, समंदर के अंदर भी हैं। तो ये मैं राइट साइड पे मार्केट की वीडियो बना रही थी, मैंने देखा कि मतलब मार्केट जो है बाहर से बहुत ही ऐसे लगता है जैसे आप किसी ओल्ड बाज़ार में, इंडियन पाकिस्तानी ओल्ड बाज़ार जैसे होते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही बाज़ार है बाहर से। तो फ्रंट से ही शॉप्स बहुत दूर से स्टार्ट हो जाती हैं, क्लोथ्स की, ज्वेलरी की और होम नेसेसरीज़ में तो नहीं, लेकिन ये है कि पर्सनल नेसेसरी की यहाँ पे बहुत सी शॉप्स हैं। तो यह साथ में, क्योंकि हमें पार्किंग की जगह नहीं मिली थी, हम रोड के साथ साथ जा रहे थे, तो ये वहाँ से जो है स्टार्ट हो गए हिल माउंटेन्स शुरू हो गए। बहुत ही इस साइड पे ग्रीनरी और ख़ूबसूरत तरीन एरिया है। तो इनको देख के मतलब इस कल्चर को देख के फील होता है कि यहाँ पे भी बहुत अच्छी इन लोगों ने डेवलपमेंट की है। मुझे तो सबसे ज़्यादा पसंद इनके रूल्स है। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भी स्ट्रिक्टनेस करते जा रहे हैं, लेकिन ये है कि इन्होंने जो है यहाँ पे आप गलत पार्किंग नहीं कर सकते हो, तो इस वजह से जो है ना काफ़ी लंबी जो है ना आगे से यू टर्न लेकर आके हमें पार्किंग करनी पड़ी। ये इस मंदिर के साथ साथ जो है अच्छा व्यू है कि एक साइड पे आप बाज़ार हिल्स को देख रहे हो। एक चीज़ मैंने नोट की, यहाँ पे 3 चीज़ें इस सिटी में इकट्ठी हो जाती हैं, समंदर, पहाड़ और डेजर्ट, तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन है ये सिटी, और बहुत ही पीसफुल सिटी है ये। यहाँ से हमने काफ़ी आगे से आगे यू टर्न लिया था कि अगर कोई जगह मिलेगी ठीक है, नहीं तो ऐसे फिर मूव करके निकल जाएंगे। ये शिप खड़े हुए हैं, इनके कुछ आर्मी के शिप्स हैं, कुछ प्राइवेट बोट्स और यॉट्स हैं, और कुछ जो है ज़्यादातर मेरे हाल में जहाँ पे ये मूव कर रही हैं प्राइवेट यॉट्स ही मूव कर रही हैं। अच्छा, इन दिनों में जब मिडल ईस्ट के हालात जो ज़रा अप एंड डाउन है वॉर की वजह से, लेकिन इस सिटी में बिल्कुल पीसफुल और कुछ एहसास नहीं हो रहा कि हाँ बाहर क्या हो रहा है। लेकिन ये है कि और यहाँ पे ब्रिटिश लोग भी इस एरिया में जो है ना, ब्रिटिश लोग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं या विज़िट के लिए आते हैं। मैंने मतलब बहुत ज़्यादा विज़िटर्स देखे हैं यहाँ पे। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ये लोग जिस तरह की पार्किंग की हुई यूँ लग रहा है जैसे मॉर्निंग से आए हुए हैं और इन्होंने रात को जाना है, बिकॉज़ मतलब कोई ज़रा सी भी स्पेस नहीं थी कि आप कहीं पे साइड पे थोड़ी सी कर दें। उसके बाद हमें काफ़ी आगे जाके एक होटल था, उसके आगे थोड़ी सी पार्किंग की जगह मिली थी, तो वहाँ पे फिर हमने गाड़ी पार्क की क्योंकि मगरिब होने वाली थी। तो नाइट व्यू यहाँ का मैंने सुना था बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा अब नाइट व्यू इसका देख के ऑब्ज़र्व करके जाएं। इतनी दूर आएँ क्योंकि ऑलमोस्ट हमें कोई 1 आवर की ड्राइव पे जाना पड़ा था, इस वजह से। यार, आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आने वाले जो हैं सब्सक्राइब कर दें, और जो ओल्ड है वो एटलीस्ट मेरी वीडियो को पूरा जो है वो व्यू कर दिया करें। हाँ जी, ये अब हम लोग राइट साइड पे आ गए थे, तो ये जो सूप था वो हमारे लेफ़्ट साइड पे हो गया था। यहाँ पे हमें मगरिब होगी, मगरिब के जाने शुरू हो गए, और देखें कितना खूबसूरत व्यू है। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। वहाँ पे ब्लू कलर की एक लाइट नजर आएगी, वो माउंटेन के ऊपर
ये फोर्ट बना हुआ है। तो वैसे ही हम लोग इतना थक गए थे तो मैंने सोचा आज सिर्फ थोड़ा बहुत बाज़ार विज़िट किया जाए, फिर किसी टाइम जो है कि वक्त मिला तो इस फोर्ट को ज़रूर विज़िट करूँगी और देखूँगी। अच्छा, ये बाज़ार बिल्कुल ऐसे हैं, छोटी छोटी गलियाँ और शॉप्स बाहर, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे अनारकली में आ गया हूँ। मैंने मतलब पाकिस्तान में बहुत सी अनारकली देखी, मुझे ये वही फीलिंग्स आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो शॉपकीपर्स थे वो भी इंडियन और पाकिस्तानी है मोस्टली, और ऑलमोस्ट यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि ये मैंने बाज़ार पहले विज़िट नहीं किया था। जो लोग न्यू यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अपने घर का आते साथ जो सामान लेना होगा थोड़ा बहुत लेने के बाद, लेकिन ये बाज़ार ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। हाँ, थोड़ी आपको चेंज तो लगेगा जब आप अपने कंट्री से आते हैं तो उसमें, और यहाँ की करेंसी में फ़र्क होता है, लेकिन ये है कि बाकी मार्केट्स की निस्बत ये है अच्छा है यहाँ पे। मतलब ये नाइट वेयर के ड्रेसेस, और इनफैक्ट के बाद एक सिस्टर थी, वो वीडियो में मैंने उनके चेक किया था, वो पूछ रही थी कि यहाँ पे लेसिस और थ्रेड की शॉप कहाँ पे है। जी, यहाँ पे लेसिस, थ्रेड्स, हर तरह की सिलाई के लिए चीज़ें मिलती हैं। अनस्टिच और स्टिच कपड़ा, लोग के अनस्टिच कपड़ा वो वैसे जैसा कि ये मिडल ईस्ट के लोग वियर करते हैं या फिर इंडियन है, लेकिन उसके अलावा शॉल्स और जो है स्टॉलर्स वगैरह ये चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। तो बिल्कुल मुझे ना यहाँ पे एंटर होते साथ ही फीलिंग आनी शुरू हो गई कि जैसे मैं अनारकली विज़िट कर रही हूँ। इसीलिए मैंने इस वीडियो को भी ना अनारकली का थंबनेल देके अपलोड किया है। ये बच्चों की जो हैं छोटी छोटी चीज़ें, जो एक्सेसरीज जो होती हैं, और उनके क्लोथ, अबाया शॉप्स, और अच्छा यहाँ पे जो है ना सराफा बाज़ार भी एक किस्म का है। ये मतलब गोल्ड की मार्केट यहाँ पे एक साइड पे बहुत बड़ी है। तो ये मैं स्टॉलर देख रही थी, सेम टू सेम ऐसा मेरे पास मौजूद था, तो सेम मैचिंग में। अदरवाइज़ यहाँ पे ज्वेलरी, स्टॉलर्स, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और यहाँ पे बहुत से अच्छी एक चीज़ मैंने इन बाज़ारों में ये भी नोट की है, यहाँ पे फीमेल्स तो बहुत ऑब्वियसली बात है बाज़ार है, शॉपिंग के लिए आती है, लेकिन यहाँ पे अभी भी ओल्ड कल्चर वो चीज़ फॉलो की जाती है कि 90% तकरीबन जो फीमेल्स हैं वो अपने मेल्स के साथ, हस्बैंड के साथ ही आती हैं तो शॉपिंग के लिए। बाकी कोई 10% होंगी जो अकेली भी आई हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे मुझे एक शॉप नज़र आई थी। अच्छा, ये पत्थर जो हैं ये मुझे अंदाज़ा नहीं किस चीज़ के, मैंने ये सुना है कि ये मेरे ख्याल में फ्रेगनेंस के स्टोन्स हैं। और ये शॉप मुझे एक मिली थी, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें देख रही थी, तो एक दो चीज़ें मुझे लेनी भी थी जो मुझे यहाँ पे नज़र आ गई, तो फिर मैं यहाँ पे रुक के वो चीज़ परचेज़ करना शुरू हो गई। तो अफोर्डेबल प्राइसेस में ही हैं। हाँ, अगर हम लोग कंपैरिजन अपने कंट्री का और इधर का करें तो वैसे बात है हमें हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव लगेगी, लेकिन जो यहाँ की बाकी मार्केट्स हो गई, मॉल्स होंगे, उनकी निस्बत यहाँ पे चीज़ें जो मैंने देखी हैं वो काफ़ी आपको इजीली मिल भी जाती हैं और अफोर्डेबल प्राइसेस पे भी मिलती हैं। बाहर हमने 3-4 घंटे लगा के यहाँ पे विज़िट किया, लेकिन अब भी मैंने पूरी मार्केट एक्सप्लोर नहीं की, फोर्ट एक्सप्लोर नहीं किया, तो उसके बावजूद अच्छा खासा थक गए थे। तो अभी हम लोग वापसी के लिए निकले, तो मैंने सोचा कि वापसी पे भी आपको ज़रा उन्हीं माउंटेन्स का जिनमें से हम लोग दिन के टाइम गुजरे थे उनका नाइट व्यू दिन, क्योंकि नाइट के टाइम भी यहाँ पे लाइटिंग की वजह से बहुत ही खूबसूरत माउंटेन्स का भी व्यू होता है। और यहाँ पे गुजरते हुए राइट साइड पे हमारे कुरम फेस्टिवल चल रहा था, जो मस्कत नाइट्स में ऑलमोस्ट पूरा 1 मंथ इन लोगों ने मस्कत नाइट्स का फेस्टिवल किया है, जहाँ पे 3-4 जगह ऐसी थी जहाँ पे बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल लगे थे। नेशनल, इंटरनेशनल लोग जो थे वो परफॉर्मेंस के लिए एक टाइप का ग्लोबल विलेज इन्होंने बनाया था, जहाँ पे हर तरह की लोग खाने के रेस्टोरेंट थे बने हुए, और शॉपिंग की जो थी वो शॉप्स थी बनी हुई।
तो वो हम लोगों ने गुजरते ऊपर से विज़िट किया था। एक जो था मस्कत नाइट का इवेंट, वो मैंने जो था विज़िट किया था, उसकी मैंने वीडियो शॉर्ट्स में ज़रूर शेयर की हुई है। लॉन्ग में वो मेरे हाल में मेरे पास नहीं इतनी अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, एक चीज़ जो है यहाँ पे मैंने जो नोट की है ना, यहाँ पे आपकी गाड़ी की स्पीड होती है ना, बिल्कुल एक्यूरेट रहनी चाहिए। और दूसरी चीज़, यहाँ पे मैंने हॉर्न कहीं पे भी नहीं सुना। बहुत कहीं इमरजेंसी में होगा तो हॉर्न बजता है। दूसरी चीज़ ये कि आपको जो है ये लोग, चाहे वो ओमानी हो, पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, जो भी यहाँ पे कम्युनिटी रहती है, वो लोग यहाँ के रूल्स को फॉलो करते हो। आपको गुज़रने के लिए रास्ता देते हैं, चाहे आप पैदल वॉक कर रहे हैं, पैदल सफ़र कर रहे हैं या गाड़ी में कर रहे हैं। तो रिस्पेक्ट होती है जो हम लोग, मेरे ख्याल में हर एक को देनी चाहिए। तो इससे ये होता है कि आपके एक्सीडेंट से बहुत बचत हो जाती है। दूसरा ये है कि एक लिमिट में हर चीज़, जो स्पीड में गाड़ियाँ रहती हैं। तो हम बस ये था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, मैं कोशिश करूँगी अगर रमज़ान से पहले भी मेरे कोई 1-2 विज़िट हुए किसी जगह के, वो मैं लाजमी आपसे शेयर करूँ, क्योंकि मौसम चेंज हो जाना है। रमज़ान की भी रूटीन एक डिफरेंट बन जानी। रमज़ान ख़त्म होना है तो वैसी बात है, यहाँ पे जो है गर्मी बहुत शुरू हो जाएगी, तो फिर बाहर निकलना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तब तक मैंने सोचा आपसे जो है वो ज़रूर शेयर करूँ कि कैसे एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज़ ये कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मैं शॉर्ट में, या फिर आप मुझे बताइएगा कि मैं लॉन्ग में कुछ ना कुछ जो है डेली की डिस्क्रिप्शंस मेडिसिन्स के बारे में, रोज़ कोई ना कोई एक मेडिसिन की ट्राई करूँगी कि मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं उसके बारे में डिटेल, ताकि लोग जब सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं उसके इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह को ज़रा ध्यान में रखते हुए वो करें। बिकॉज़ बाज़ का इंसान सेल्फ़ मेडिकेशन करते हुए या फिर डॉक्टर की भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ऐसी होती हैं कि वो कंटिन्यूसली यूज़ करते हुए उनको साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। और समटाइम ऐसी मेडिसिन्स होती हैं कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है, लेकिन लोग जो हैं उसको दूसरी मेडिसिन्स के साथ कंबाइन करके यूज़ करते रहते हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इसी चैनल पर या फिर एक अलग से चैनल बना के उसके ऊपर उसके बारे में कंप्लीट जो है आपको ओवरव्यू देना शुरू करूं। होपफुली आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं कम से कम डेली नहीं तो वीक में 1-2 व्लॉग ज़रूर आपके साथ शेयर कर सकूं। और खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी दुआ में याद रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।